डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रची पुस्तक मेरी कहानी मेरी जुबानी का 8वां अध्याय मुझे यह सीख मिली, जिसमें बाबा साहब ने लिखा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने बीए तक मैं सामान्य विद्यार्थी था। मेरे हाथों कुछ संशोधन होगा इसकी स्वयं मुझे आशा नहीं थी, न दूसरों को भी। मेरी बुद्धि मंद थी या मुझ में पढ़ने की रुचि नहीं थी, ऐसी बात नहीं है, परंतु संशोधन के लिए एक विशेष तरह के दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, अथवा प्रोफेसर की ओर से जिस मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है वैसा न हो पाने के कारण मेरी गूढ़ शक्ति को चालना नहीं मिलती थी। मनुष्य में जन्मजात गुण होने पर भी उसको विकास करना पड़ता है। अमेरिका जाने तक ये गुण सुप्त अवस्था में थे। उनका विकास प्रोफेसर सेलीगमन तथा अन्य विद्वानों के कारण इसे मैं मान्य करता हूँ। इन विद्वानों प्रोफेसरों की संगति में रहने पर मुझे महसूस हुआ कि मुझको स्वतंत्र विचार करने आते हैं। एक बार मैंने प्रोफेसर सेलीगमन से पूछा कि मैंने संशोधन किस तरह करना चाहिए। उन्होंने कहा, तुम अपना कार्य चालू रखो, तब तुमको अपने आप समझ में आएगा कि संशोधन किस तरह करना चाहिए। पुस्तक लिखते समय समय कैसे निकल जाता है तथा एक के बाद एक दिन कैसे निकल जाते हैं, इसका ध्यान नहीं रहता है। लिखते समय मेरी सारी शक्ति केंद्रित हो जाती है। मुझे भोजन की परवाह नहीं रहती है। कभी कभी मैं पूरी रात पढ़ते लिखते रहता हूँ। उस समय मुझे ना थकान रहती है ना ही आलस आता है, परंतु काम खत्म हो जाने पर मैं निरुत्साही तथा असंतुष्ट होता हूँ। मुझे 4 संतानें हुई, किंतु उतना आनंद नहीं हुआ जितना आनंद मेरी पुस्तक के प्रकाशन पर हुआ।